नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूपी के उस केस की जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है विधानसभा से लेकर, और ये कहा जाए कि सड़क तक हंगामा है। विधानसभा में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठीक वैसा ही हुआ। एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। अब खतरा मंडरा रहा है अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर, यानी उनके बेटों पर। उनकी वाइफ ने भी मीडिया में बयानबाजी की है। अब सवाल ये उठता है कि अतीक अहमद के जो बेटे हैं असद, जिसको हम फुटेज में भी देख रहे हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि वो उसमें मौजूद है। हालांकि परिवार ने तो साफ मना कर दिया है। सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा हत्याकांड अंजाम दिया गया, इसमें कई कैरेक्टर्स सुनील भाई अब सामने आ गए हैं, जिसमें एक जो शुरुआत में सदाकत अरेस्ट हुआ था, इसके बाद असद का नाम सामने आ रहा है। गुलाम एक और क्रिमिनल है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसकी एक तस्वीर भी आई है। इसके अलावा जो बहुत क्लियर कट है कि उसका एक और असद का भाई और साथ में कुछ और आरोपी इसमें शामिल थे। अब ये एक तरह से कहा जाए सीधा सीधा है कि अतीक अहमद ने अपने भाई को काम दिया बरेली जेल में, उसने शूटर्स अरेंज किए और उसने सारी हत्याकांड को प्लान किया, जिसमें असद शामिल था और बाकी और लोग थे। अभी तक की थ्योरी ये कह रही है यूपी पुलिस की। बिल्कुल, अभी तक की यही थ्योरी है। और जिस तरह से उनकी अतीक अहमद की वाइफ अब गुहार लगा रही हैं सीएम योगी से कि किसी भी तरह से हमारे पति की जान एक तरह से बख्श दीजिए, उसे बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। मतलब सोचिए कि अब जिन्होंने इतने सारे मर्डर किए, मैं थोड़ा सा अतीक अहमद की कुछ कहानी भी बताना चाहूँगा कि अतीक अहमद की जो कहानी की शुरुआत होती है वो दरअसल होता क्या है कि उनके जो पिता थे, अतीक अहमद के जो पिता थे, वो कभी तागा चलाया करते थे इलाहाबाद की गलियों में, ठीक है। और ये 1979 के आसपास का, ये 74 का मतलब आसपास की बात होगी, 1974 की बात होगी कि उस समय जब ये तांगा चलाते थे। और क्या नाम है, ये अतीक अहमद को शुरू से ये था कि यार मुझे बड़ा आदमी बनना है, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ना ध्यान दे करके मारपीट। और यही मतलब जो अभी चीज़ें दिख रही हैं वो तो खैर बचपन से कहते हैं ना कि बचपन से चीज़ें पता चल जाती हैं। तो बंदा 10वीं में फेल हो गया, जाहिर सी बात है फेल तो होना ही था। जब आप पढ़ाई नहीं करो, इस पर फोकस करो, तो फेल होने के बाद ये बिल्कुल जैसे फिल्मों में, आपने कई फिल्मों में देखी होगी कहानी कि अगर आपको बहुत बड़ा गुंडा बनना है किसी शहर का, आपको गैंगस्टर बनना है, तो जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है पहले उसको आप मार दो और बन जाओ आप। तो कभी इलाहाबाद में कभी चांद बाबा नाम का एक खौफ हुआ करता था। तो चांद बाबा का इतना खौफ था कि उससे पुलिस क्या, नेता क्या, सब लोग उससे परेशान होते थे, खौफ खाते थे। पुलिस तो उसके गिरफ्तार पे हाथ नहीं डाल पाती थी। उस बंदे को इसने केवल 18 साल की उम्र में सबसे पहले शिकार चांद बाबा का किया। बताइए, 1978 की बात है, 1978 और 1978 या 79 की बात है ये। तो जब उसको मारा तो हुआ कि यार ये कौन लड़का है, ये 18 साल 19 साल का एक नया लौंडा, और इस तरह से इलाहाबाद की गली में सबसे एकदम छा गया। तब से ये पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसे पता था कि अगर आपको बड़े मतलब एक कब्जा करना है ना, जैसे कहते हैं मुंबई पे कब्जा करना है या मुंबई पे डॉनगिरी जो करते हैं लोग, तो एक को मारो, उसने चांद बाबा को मारता है, उसके बाद पूरी सुर्खियों में आ जाता है। और तब से अब उसके बाद नेक्स्ट उसका चाल क्या होता है कि भाई अब हमें राजनीति में भी जाना है, ये करना है। फिर उसे पता था कि अब तो मुझे कोई मतलब इतना खौफ हो गया कि लोग, मैं बिना निर्दलीय पार्टी से भी अगर लड़ा तो लोग मुझे डर के वोट देंगे। और हुआ भी यही, निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया इलाहाबाद पश्चिम सीट से। तो उसके बाद तो सफ़र आप समझ ही रहे हैं कि राजनीति में अपराधीकरण और अपराध में राजनीति का क्या बोलबाला है। फिर वो चीज़ें चलती हैं और आज उसी का खौफ है कि जेल में रहते हुए भी ये चीज़ें मर्डर करवाया गया है। अब देखते हैं चीज़ें क्या आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से वही अतीक, जिनकी बीवी अब सामने आती है, कहती है कि हमारी ज़िंदगी बख्श दो, उसने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ली हैं। कभी उस पर सोचा, कभी उनको रोकने की कोशिश की? जब वो किसी की हत्या करता है, किसी की मर्डर करवाता है, तब क्यों नहीं ये लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ जी इनकी जान बचा लो। एक पत्नी है, वो सामने आती तो शायद किसी की जान भी बच जाती। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं चिराग भाई, इसको कैसे देखेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में अगर बात की जाए तो अतीक अहमद के खिलाफ कितने मामले एग्जैक्ट में दर्ज हैं, कितने में उनको कन्विक्शन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसे पॉलिटिकल केस भी होते हैं, एक की जगह 10 केसेस लगा दिए जाते हैं। तो इस केस में अगर मैं अतीक अहमद की बात करूँ तो कितने केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं और कितने में कन्विक्शन हुई? क्योंकि मुझे जितना पता है हीनियस केसेस तो इनके ऊपर दर्ज है, हत्या से लेकर हत्या की कोशिश, बहुत सारे मामले। चिराग भाई एग्जैक्ट तो आंकड़े तो मेरे पास भी नहीं है, एग्जैक्ट अभी आंकड़े, क्योंकि सैकड़ों की कई जगह मैं चेक कर रहा हूँ तो सैकड़ों मामले आ रहे हैं। लेकिन जो उसमें मोटा मोटी केस है, मैंने जैसा बताया कि शुरुआत होती है चांद बाबा से, फिर आपने मुरली मनोहर जोशी जो यूपी के और देश के बड़े एक नेता, दिग्गज नेता, बीजेपी के शिक्षा मंत्री रहे, मतलब इतने बड़े, उनके जो सबसे करीबी जो एक बीजेपी के नेता थे, तो उनकी ये हत्या कर चुका है। ये बात होगी 1980 के आसपास के, जब उसी समय जब उभरता हुआ, ठीक ना, कि भाई जब आप उभर रहे थे तब।
और न जाने इस तरह के कितने सारे मर्डर के अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर, और फिर रंगदारी, फ़ोन पे धमकी देना। एक वीडियो भी आप लोग आजकल देखते होंगे कि बहुत पहले से एक वायरल हो रहा है कि जेल में कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली बिना परमिशन की, जबकि वो मना किया हुआ था कि भाई मत करना है इसकी रजिस्ट्री। तो उसे बेटे की तरह मानता था। उस बेटे मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर है वो अतीक अहमद जब जेल से फ़ोन करता है तो उसका एक ऑडियो वायरल होता है कि पता चलता है कि नहीं, वो किस तरह से उससे धमकाता है कि देखो तुझे तो हम बेटा मानते थे, लेकिन तूने एक प्रधान के कहने पे और रजिस्ट्री भी कर ली। नहीं दादा, गलती हो गई, अब नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि गलती तो हो गई, लेकिन इसका ध्यान रखना और दोबारा ऐसा ना हो, और बाकी तो तुम चूँकि मेरे बेटे जैसे हो तो अब फिर उसके लिए क्या ही कहें। तो इस तरह की भी धमकियां हैं। तो इस तरह के करके रंगदारी लेना, वसूलना, ये तमाम चीज़ें हैं चिराग भाई। तो सवाल वही होता है कि, और जो जिस बेटे असद की बात हो रही है, उनका भी एक वीडियो आपने देखा होगा कि जब वो किसी फैमिली की कोई शादी है, उम्र होगी कितनी, मेरे ख्याल से 12-14 साल कितनी उम्र थी, उसमें वो पिस्टल चलाते हुए, तो वही चीज़ें पता चल जाती हैं कि बचपन से ही चीज़ें पता चल जाए। तो असद जो बात आ रही है फ़ोटो में, जिसको परिवार भले डिफेंड कर रहा है कि नहीं नहीं वो नहीं है, लेकिन आप फ़ोटो देखिए, वो चीज़ें देखिए, वो एकदम साफ दिख रहा है कि नहीं वो है। आप उसका परिवार दिख रहा है, असद दिख रहा है, और जो ड्राइवर जो जिसका कल एनकाउंटर हुआ अरबाज, वो उसका खुद का उसका ड्राइवर है, बेटे का ड्राइवर। तो कैसे आप नहीं कहेंगे कि वो शामिल नहीं है? मतलब तमाम जो चीज़ें हैं, सबूत हैं। अभी कई अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, जो एसटीएफ के बहुत सीनियर अधिकारी हैं, वो साफ कर रहे हैं कि हाँ है इन्वॉल्व, पूरा उसका प्रूफ मिला है। और फिर कल ये भी पता चला कि जो लॉ स्टूडेंट एलएलबी कर रहा है, जो मुस्लिम हॉस्टल जिस एलएलबी वाले से, वहाँ पे पूरी कहानी रची जाती है। सदाकत क्या है? सदाकत जिसकी बात हो रही है, तो सदाकत क्या है, उसका भी उसी तरह का रोल है, वो उनसे मिला हुआ है, सारी प्लानिंग मतलब करीबी रहा है वो करना। बिल्कुल। तो पूरा एग्जीक्यूट वहीं से होता है, हॉस्टल से। तो देखिए कि जो इलाहाबाद के जो हॉस्टल है, वहाँ पे भी जैसे दिल्ली की आप चर्चा करते हैं जेएनयू, तो उस तरह का तो नहीं, लेकिन इलाहाबाद के हॉस्टल की बड़ी चर्चा होती है। लोगों ने कई सालों तक कब्जा किया हुआ है, और बहुत सारे क्राइम के केसेस कई सारे हॉस्टल में चलते हैं। हम सभी हॉस्टल की बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे हॉस्टल है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि पुलिस आमतौर पर जाती नहीं है कि भाई कैंपस में आप नहीं घुस सकते, जाना भी नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सोचिए कि जहाँ से पढ़ाई हो रही है, वहीं से किसी के कत्ल की प्लानिंग चल रही हो, मतलब पढ़ाई बड़ी विचित्र बात है। और भी एलएलबी स्टूडेंट जिसको लॉ की जानकारी है, ये चीज़ें वो बिल्कुल सीसीटीवी में दिखता है, और सारी चीज़ें। तो अब देखिए ये क्या चल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से इशू रहा है, अब विपक्ष उसको घेरने की तैयारी कर रहा है। लगातार अखिलेश यादव जो है वो मुख्यमंत्री योगी जो है उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। हालांकि आप भी उत्तर प्रदेश गए थे, हम भी गए थे, जब चुनावी हमारा सफ़र था, जब हम लोग क्राइम तक से कवर करने गए थे। लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो सुधार तो देखिए है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है सुधार नहीं है, लेकिन अभी भी अब जो मुख्यमंत्री के हमने देखे 1-2 दिन पहले, कितने गुस्से में उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और देखिए वही चीज़ देखने को मिली। और आज एक मंत्री ने भी उनके कहा, जिसमें उसने साफ साफ कहा कि अब जो है गाड़ी कभी भी पलट सकती है, किसी की भी गाड़ी पलट सकती है। हाँ, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि जो अतीक अहमद के जो भाई हैं, उनका ये जेल के अंदर से उनके वकील के जरिए बयान आया है, बाहर आया है कि भाई हमें सुरक्षा, कि जब भी हमारी कोई पेशी हो, कहीं कोर्ट में हमें जाना हो, तो सुरक्षा व्यवस्था हमें चाहिए। तो हम वही कह रहे हैं कि मतलब अपराधी को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, अपराधी को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए कि हमारी जान को खतरा है। जो जान लेते हैं उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल, जब आप जान लेते हो तब तो ये चीज़ें नहीं सोचते। मतलब वही है कि मतलब आज वक्त बदला है, तो वक्त भी नहीं बदला चिराग भाई। अभी क्या उनको पता नहीं है कि किसकी सरकार है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो बिक्रू कांड के बारे में अनभिज्ञ थे? ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानते होंगे। अब अभी मुख्तार अंसारी वाला चल रहा था कि जब पंजाब से उनको यूपी की जेल में लाया जा रहा था, तब देखे कि लाइव टीवी वैन और लाइव पूरा आप तो देख ही रहे थे, ये सारी चीज़ें लाइव चल रही थी कि कहीं पलट न जाए, कहीं पलट न जाए। तो क्या उनको कहानी ये सब पता नहीं है जो आज कह रहे हैं कि कहीं ऐसा मेरे साथ हादसा हो सकता है? उनको सारी चीज़ें पता है, और उनको ये भी पता है कि उनको ये तो ड्रामा है एक तरह से कहा जाए, बस ड्रामा है, दिखाने के लिए सारी चीज़ें बातें हैं। और कायदे में ऐसे लोगों का तो मैं तो मानता हूँ कि पूरे देश भर में जो इस तरह के क्रिमिनल हैं, जो बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल चला भाई, उनकी भी देखिए सबको पता है, चाहे पुलिस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, हर किसी को ये चीज़ें के बारे में पता है। भले हम 10 आंकड़े गिना दें, लेकिन ठीक है, जो आमतौर पे जो कई लोग होते हैं जेल की सलाखों के पीछे गलत तरीके से चले जाते हैं, उनको तो हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिनके बारे में पूरी बाकायदा आपको पता है, प्रूफ है कि भाई ये है, उनको क्यों उनको रखना है? हाँ, उनको क्यों पाल रही है सरकार?
मतलब आपका क्या कहना है, एनकाउंटर कर दे सीधा सीधा? जैसा मौका मिले, जैसा जो करे उसको जैसे को तैसा जब तक आप नहीं करेंगे, भाई देखिए मैं नहीं मानता कि इसको सुधार, देखिए मैं एनकाउंटर के भी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जैसे को तैसा मिलना चाहिए। अब जैसा कर रहा है जिस भाई उसे अगर हिचक नहीं है किसी को जान लेने में, तो उसकी जान लेने में क्यों हिचक, ठीक है ना? तो होना चाहिए कुछ ना कुछ टिट फॉर टैट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। हमने आपको बताया किस तरह से अब इस केस में आगे डेवलपमेंट हो रहे हैं, आने वाले वक्त में और भी इसमें गिरफ्तारियां होगी, और खासकर अब सबकी निगाहें हैं असद पर। क्या यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी? क्या ये डर जो है अब सता रहा है? क्या अतीक अहमद बुरी तरह से डरा हुआ है अब इस वक्त? क्योंकि उसने जो कांड किया, मुझे लगता है उस वक्त तो शायद वो नहीं डरा होगा जब उसने किया। और आप देखिए कितना डेयरिंग है, वीडियो आप अगर देखें तो 6 क्रिमिनल निकल रहे हैं, एक बम फोड़ रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, मतलब आप सोचिए धज्जियां उड़ाई जा रही है कानून की, और ये समझ रहे हैं वो अपराधी जो ये कर रहे हैं कि शायद उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चिराग भाई बिल्कुल बात सही है। जो अतीक अहमद है उसका एक और किस्सा बता दूं कि जब जेल में बंद था तो इलाहाबाद कोर्ट में वो जाता है कि इसको जमानत याचिका, कि इसको जमानत मिल जाए। तो जमानत के लिए जब वो याचिका गई तो उस पर 10 जज, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 जज ने उस पर फैसला सुनाने से मना कर दिया। उनको मतलब खौफ था। सोचिए कि जो जुडिशरी सिस्टम है जिसको कहा जाता है कि वहाँ से तो आपको न्याय मिलेगा, अगर उसका खौफ वहाँ तक पहुँच जाए, उन्होंने कोई फैसला ही नहीं दिया। कहा कि अगर हम हाँ में देंगे तो भी हमारे दिक्कत है, कहेंगे कि क्या हुआ भाई, मतलब गलत नहीं देना चाहते थे, और अगर उसको अगर हमने जमानत नहीं दी तो हमारा क्या हश्र होगा। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो सोचिए 10-10 जजेज ने अपने आप को किनारा कर लिया, और फिर जब 11वां जज आया तो उसने जमानत दी। बताइए, तो अब इसको आप किस नज़र से देखेंगे? तो आप कह रहे हैं कि खौफ तो यहाँ तक है। जो अगर जुडिशरी सिस्टम अगर हमारा हिल जाए किसी एक क्रिमिनल को लेकर, तो पुलिस महकमा और तमाम महकमे हैं, आम लोगों की हैसियत ही क्या है? बिल्कुल सही कहा। ये ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, लेकिन अब माहौल बदला हुआ है। अब वैसी बात नहीं है, अब मिट्टी में मिला दिया जाता है जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उनका कहना है, और ठीक हमने इसकी जो एक उदाहरण था वो देख ही लिया कल, जिस तरह से एक मुठभेड़ में मारा गया। तो अब डर सता रहा है, और ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस केस का क्या हश्र होता है, क्या आरोपियों का हश्र होता है। मैं तो साफ साफ ये बोलूँगा। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।